डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डार्ट की आइट्रेशंस जो हैं यानी लूप्स उनको टेस्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इफ एल्स वगैरह को टेस्ट किया था। सो अब हम लूप्स की बात करेंगे। डार्ट में चार तरह की लूप्स हैं। एक फॉर लूप है, फिर वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर इन लूप। ये फोर्थ लूप है, फॉर इन। ये तीन लूप्स तो हम आमतौर पर अगेन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव ऑलरेडी सीन देम, और सिमिलर इनका यूज़ भी और सिंटैक्स भी डार्ट लैंग्वेज में है। ये फोर्थ टाइप की जो लूप है फॉर इन, ये कलेक्शंस यानी डेटा स्ट्रक्चर्स को, अरेज को, लिस्ट्स को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होती है। आमतौर पर डिफरेंट नामों से डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। किसी में इसको भी फॉर लूप के तौर पर ही लिखा जाता है, किसी में फॉर ईच के तौर पर लिखा जाता है। तो इस फोर्थ लूप को हम टेस्ट उस वक्त करेंगे जब हम लिस्ट्स यानी कलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इस वीडियो में यही तीनों कन्वेंशनल लूप्स फॉर, वाइल, डू वाइल और इसके अलावा कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो इस टेस्टिंग के लिए भी मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके रखी हैं। सो इनको एक एक करके टेस्ट करते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू हम एक एक लूप को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो ये रीड करती है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 1 टिल दैट नंबर, यूज वाइल लूप। सो हम वाइल लूप को यूज करते हुए 1 से लेकर उस नंबर तक जो यूजर इनपुट करेगा काउंटिंग को डिस्प्ले करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है एज यूजुअल। सो हम वॉइड मेन फंक्शन बना लिया हमने, इसको हम क्विकली सेव कर लेते हैं। लेट्स से वाइल अंडरस्कोर टेस्ट। इसके बाद हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, डाट कॉलन आयो। ये इनपुट के लिए है, अब आप जानते हैं। अब हम यूज़र के लिए एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर अ नंबर। अब इसके बाद हम उस नंबर की इनपुट रिसीव कर लेते हैं और उसको हम पार्स कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रीड लाइन सिंक। अब इसके बाद हमें वाइल लूप को यूज़ करना है। सो लूप को यूज़ करने के लिए हमें आमतौर पर एक आइट्रेटिव या आइट्रेशन वेरिएबल की ज़रूरत होती है जो कि आइट्रेट करता है। तो हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन, और इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से। 1 से इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो काउंटिंग प्रिंट करनी है वो 1 से इस नंबर तक करनी है। सो इसलिए हमने इसको इनिशियल वैल्यू 1 असाइन किया है। तो अब लूप उस वक्त तक आइट्रेट करेगी जब तक ये n जो है इसकी वैल्यू नंबर जो कि इनपुट में आया है उसके इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही ये इक्वल होगी, इक्वल से बड़ी होगी, उसके बाद फिर ये लूप टर्मिनेट करेगी। अब हमने करना ये है कि हमने इस n को प्रिंट करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद काउंटिंग को प्रिंट करना है 1 से उस नंबर तक। फिर हमने उसको n को प्रिंट किया है कंसोल पर, और अब हमने n में इंक्रीमेंट करना है। सो हमने सबसे पहले इनपुट ली यूज़र से, उसके बाद हमने एक लूप के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया n। फिर हमने कंडीशन सेट की कि n उस वक्त तक आइटरेट करेगा जब तक वो नंबर के इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही उसे ग्रेटर होगा तो फिर टर्मिनेट करेगा। n को हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पर और फिर n में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। सो और रन करते हैं डायरेक्टली, डॉट रन वाइल अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डॉट। सो अब हम नंबर लेट से 15 एंटर करते हैं। सो ये देखें लूप के थ्रू 1 से 15 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट हो गए एज काउंटिंग। अब इसको काउंट डाउन के तौर पे भी कर सकते हैं, फिर उसमें हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और एन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा नंबर के साथ। सो वाइल को हमने टेस्ट कर लिया। अब हम फॉर लूप को भी इसी तरह एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू टेस्ट करते हैं। सो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज डार्ट सेट करते हैं, और हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टॉप पर कमेंट की फॉर्म में लिखते हैं।
सो इसमें हमने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज इट्स टेबल अप टू 12 ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे उस मैथमेटिकल टेबल की बात हो रही जो कि आमतौर पर इस किस्म का होता है, लेट्स से 3 × 1 = 3। तो ये हमने 12 तक ऐसा प्रिंट करना है। सो हमें सबसे पहले इनपुट चाहिए, तो ये इतना कोड हम रीयूज कर लेते हैं, इनपुट लेने वाला कोड। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सो हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया for_test.dart से। नंबर हमारे पास इनपुट आ चुका है। इसको हमने फॉर लूप से करना है। फॉर लूप का सिंटैक्स भी आप इससे फेमिलियर होंगे। सबसे पहले हमें आइटरेटिंग वेरिएबल को क्रिएट करना है, आइटरेशन वेरिएबल भी कहते हैं। सो इंट i = 1। आप कोई सा भी n a b c रख सकते हैं। आई को हमने कहाँ तक आइटरेट करना है, 12 तक, क्योंकि हम जो टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं वो 1 से 12 तक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन होता है। सो ये हमने फॉर को जो है वो क्रिएट कर लिया है, उसका कोड जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। अब हमें टेबल को प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखनी है। सो बेसिकली जो भी नंबर इनपुट आए उसको हमने सबसे पहले डिस्प्ले करना है, फिर उसके साथ स्टैरिस्क होगा, फिर आई यानी 1 2 3 जो इंक्रीमेंट वेरिएबल है वो आएगा, फिर इक्वल साइन और फिर एक्सप्रेशन। तो हमें सबसे पहले नंबर को प्रिंट करना है, नंबर इनटू उसके बाद आई इक्वल्स, और उसके बाद हमें यहाँ पर वो एक्सप्रेशन यानी 3 × 1 लेट्स से, तो 3 3 × 2 6। तो यहाँ पे वो हम काम कैसे कर सकते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। तो इस तरह ये टेबल प्रिंट होता जाएगा। कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 से 12 तक। सो दैट्स इट। अब हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो डार्ट रन for_test.dart। अब नंबर इनपुट कर रहा है, लेट्स से हम 6 इनपुट कर देते हैं। तो देखें ये 6 का टेबल जो है प्रिंट हो गया। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो देखें ये वो नंबर है 6 जो इनपुट किया है यूज़र ने। इसको हम कोड से रिलेट करते हैं। ये देखें ये वो नंबर था जो यूज़र ने इनपुट किया। उसके बाद ये आई लूप वेरिएबल जो है, जो आइट्रेशन वेरिएबल है, ये हमने डिस्प्ले किया है क्योंकि यही 1 से 12 तक इंक्रीमेंट होना है। सो $i=, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने एक्सप्रेशन लिखा नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। तो इस तरह ये टेबल जो है ये 12 तक प्रिंट हो गया। तो फॉर लूप का सिंटेक्स भी हमने चेक कर लिया है डार्ट में। अब हम इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और डू वाइल लूप को टेस्ट करते हैं। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज को डार्ट सेट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिख ली है, कमेंट को हमने इनक्लोज किया। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर टू एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 100। अब यहाँ पर इनपुट भी यूजर से लेनी है और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि यूजर 1 और 100 के दरमियान ही कोई वैल्यू इनपुट करे, यानी 1 और 100 इंक्लूसिव। ना 0 होनी चाहिए, ना 101, ना यानी 1 से लेस कोई वैल्यू होनी चाहिए, ना 100 से ग्रेटर। इफ यूजर एंटर्स एन आउट ऑफ रेंज वैल्यू, यानी वो 1 से लेस या 100 से ग्रेटर वैल्यू एंटर करता है, द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ वैलिड नंबर अगेन। यानी अगर एक आउट ऑफ रेंज इनपुट आएगी तो यूजर से दोबारा हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो वैलिड इनपुट दे यूजिंग डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप बेसिकली इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं, या पहले आप आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं कंडीशन को। सो हमें इनपुट चाहिए। सो इनपुट का कोड हम बोरो कर लेते हैं दूसरे प्रोग्राम से, और प्रोग्राम को हम पहले सेव कर लेते हैं। सो do_while_loop_test नाम मैंने इसको दे दिया। अब हमने यूज़र से बेसिकली रिक्वेस्ट ये कर ली है कि आप एक नंबर एंटर करें, और उसके बाद हमने वो इनपुट रिसीव कर लिया, और उसके बाद हमने चेक करना है कि ये 1 और 100 के दरमियान है। अगर ऐसा है तो फिर करेक्ट इनपुट है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनकरेक्ट इनपुट है। सो हम ये काम आइट्रेशन में करेंगे। सो इस सारे कोड को हम इनक्लोज करेंगे डू वाइल लूप में। ऑलराइट, सो अब हमने ये चेक करना है कि अगर नंबर लेस देन है 1, लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा, और नंबर ग्रेटर देन है 100।
यानी अगर तो नंबर 1 से लेस है या 100 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि नंबर इनवैलिड है। हम यहाँ पर वैलिड मैसेज दे देंगे, इनवैलिड इनपुट प्रोवाइडेड, और फिर हमें ये आइट्रेशन दोबारा रन करनी है। तो यहाँ पर जो वाइल की कंडीशन सेट होगी वो भी एग्जैक्टली सेम होगी कि अगर नंबर लेस देन 1 से है या नंबर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, यानी कोई भी वॉयलेशन, कोई एक वॉयलेशन भी हो रही है 1 से लेस या 100 से ग्रेटर, तो दोबारा रीआइट्रेट करें। तो डू वाइल लूप इस किस्म की सिचुएशंस में बड़ी यूजफुल है, जो कि बाकी लूप इफेक्टिवली काम जिसमें नहीं कर सकते। सो लेट्स टेस्ट इट। So dot run do underscore while underscore loop underscore test dot dot। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया है। लेट्स फिगर एरर अनडिफाइंड नेम नंबर। बेसिकली ये नंबर हमने अब डू वाइल लूप के की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए उसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल थिंग। इसको हमें प्रॉपर स्कोप के साथ ऊपर हमें डिक्लेयर करना है। सो मैंने इसको वैल्यू पहले -1 असाइन कर दी, जो कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू है। अब हम इस डिक्लेरेशन को रिमूव कर देते हैं। सो इंट नंबर -1 इसको हमने वाइल लूप के बाहर डिक्लेयर किया, और फिर इसके अंदर अब ये यूज़ हो सकता है और यहाँ पर ये एक्सेसिबल है। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, मैसेज भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सो हम लेट से पहले एंटर करते हैं 50। तो देखें 50 रेंज में था, इसलिए टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर हम मैसेज अप्रोप्रिएट से एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, सो दोबारा से इसको रन करते हैं। सो 50 एंटर किया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर भी एक मैसेज दे सकते हैं, अगर तो ये इनपुट कर वैलिड हो या विद इन द रेंज हो, तो हम ये मैसेज दे देते हैं, ग्रेट जॉब। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। लेट्स से जी 40 जो कि रेंज में है, ग्रेट जॉब। अब एक नंबर एंटर करते हैं जो कि इनवैलिड होगा। उस केस में लूप टर्मिनेट नहीं होगी और दोबारा हमसे प्रोग्राम इनपुट रिक्वायर करेगा। -10, देखें इनवैलिड इनपुट प्रोवाइडेड, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100। अब हम 100 से ग्रेटर वैल्यू एंटर कर देते हैं। फिर दोबारा से वही मैसेज, इनवैलिड इनपुट प्रोवाइडेड, एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 एंड 100। अब हम लेट से 75 करते हैं, ये विद इन द रेंज है, ग्रेट जॉब, और लूप टर्मिनेट हुई और प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो गया। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस तरह हम डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो एक रेंज में इनपुट प्रोवाइड करे। अब हम इसका फोर्थ प्रोग्राम जो है उसको चेक करते हैं और कंटिन्यू और ब्रेक जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल। ओके, इसको क्विकली हम ले आते हैं पेज पे। तो जी क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कीप्स रिसीविंग अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से इनपुट रिसीव करता रहे इनडेफिनेटली, मतलब टर्मिनेट ना करे, कंटिन्यूअसली इनपुट रिसीव करता रहे। इफ द नंबर इज ऑड द प्रोग्राम डज नॉट डिस्प्ले इट। अगर तो इनपुट नंबर जो है वो ऑड है तो फिर उसे डिस्प्ले नहीं करना। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ज़्यादा हो तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली हमें समझ आ जाए। तो पहली सिचुएशन क्या है, यूज़र से इनपुट रिसीव करते रहना। चलें पहले इसी को ही कोड करते हैं, इतने सेगमेंट को। तो हम जल्दी से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यहाँ से ले आते हैं, इसको हम सेव करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं ब्रेक अंडरस्कोर कंटिन्यू अंडरस्कोर टेस्ट। तो अब हमने यूज़र से इनपुट रिसीव करते रहना है। सो इंटीजर नंबर इक्वल्स -1 वाइल, जब हमने इनफाइनाइट लूप लगानी हो तो फिर हम कोई सी भी लूप यूज़ करके उसमें कंडीशन की जगह ट्रू लिख देते हैं, तो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब हम यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर अ नंबर, और यहाँ पर नंबर के लिए इनपुट ले लेते हैं, इंट डॉट पास, और फिर स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक। यूज़र से इनपुट आ गई। अब ये बार बार इनपुट
रिसीव कंटिन्यूसली होती रहेगी, ये लूप इंडेफिनिट इनफाइनाइट टाइम्स रन होगी। अच्छा, अब हम प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। ये कह रहा है इफ़ द नंबर इज ऑड देन द प्रोग्राम डज नॉट डिस्प्ले इट। अगर तो नंबर ऑड है तो फिर इसे डिस्प्ले नहीं करना। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन प्रोग्राम टर्मिनेट्स। यानी ऐसा नंबर अगर इनपुट आ जाए जो 4 से डिविजिबल है तो फिर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। अगर ऑड हो तो फिर डिस्प्ले नहीं करना। अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्लेज द नंबर ऑन द कंसोल। ठीक है, यानी अगर ऑड भी ना हो और 4 से डिविजिबल भी ना हो तब इस नंबर को हमने प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, यू एंटर्ड दिस, यानी जो भी नंबर इनपुट आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे। अब ये कब प्रिंट नहीं करना, जब नंबर ऑड हो। सो इफ नंबर्स रिमाइंडर विद 2 इक्वल इक्वल 1, अगर तो रिमाइंडर 1 हो 2 से, जब हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑड है। उस केस में हमने इस बाकी सारे काम को यानी डिस्प्ले को स्किप करना है। तो स्किप के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी जैसे ही नंबर ऑड इनपुट होगा बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप होंगी और दोबारा से वाइल लूप पर चला जाएगा, कंट्रोल वापस रिवर्स जंप करेगा। अदरवाइज अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो फिर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। अभी इस लूप को ब्रेक करना है और प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। लूप को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो जब भी एक आइट्रेशन को स्किप करना हो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है। लूप को टर्मिनेट करना हो फोर्सफुली तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स इसलिए हम यूज करते हैं। तो अब हमने तमाम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम की वो फुलफिल कर लिया है। एक हम इनफाइनाइट लूप में हम यूजर से इनपुट रिसीव करते जा रहे हैं। वो डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले कब नहीं होगी, जब ऑड होगी। और प्रोग्राम कब टर्मिनेट करेगा, जब वो 4 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स टेस्ट इट। तो डार्ट रन ब्रेक अंडरस्कोर कंटिन्यू अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डार्ट। ऑलराइट, सो हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो ऑड भी ना हो और 4 से डिविजिबल भी ना हो, लेट्स से 22। ये देखें जी 22 डिस्प्ले हो गया। अब एक ऑड नंबर एंटर करते हैं, वो डिस्प्ले ही नहीं होगा और दोबारा इनपुट हमसे रिसीव होगी, ये देखें। अब फिर कोई ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो 4 से डिविजिबल ना हो और ऑड भी ना हो, 34, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो 4 से डिविजिबल हो तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहिए, 44। ये देखें जी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम में हमने लूप के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज़ करना सीखा है। और इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने 3 कन्वेंशनल लूप्स जो हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप को टेस्ट किया है, उसके सिंटेक्स को देखा है, और फिर हमने लूप के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज़ करना सीखा है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स और लिस्ट्स यानी अरेज को डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।